हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। आपने पहला वाला और लेक्चर देखा होगा, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, उनका नामकरण है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आई होप आपने उनको देखा होगा। नहीं देखा है बच्चों तो जाके उनको देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई आप वीडियो में एंट्री कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मुझे देखते होंगे कि भाई जो सर पढ़ा रहे हैं कहाँ से है, क्या है, इनके बारे में आप कोशिश करते हैं जानकारी लेने की कि वो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं कि नेप के लिए पढ़ा रहे हैं कि किसके लिए पढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन आप लेते हैं मेरा, सेम वैसे ही आप इस चैप्टर में जब भी एंट्री कर रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, लेक्चर वाइज देखें। और 2 और चैप्टर पर मैंने बेहतरीन वीडियो अपलोड किया है। आई होप आपको इतना बेहतरीन नॉलेज मिलेगा ना यार, बेहतरीन। वहां से आप चीज़ों को पढ़ करके अपने नॉलेज को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो है हमारे पास एल्कोहल से कैसे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, राइट ना। और बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और जो भी आपके दोस्त यार है ना उनको चैनल को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर लेना, राइट ना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, तो नंबर है 8818867195। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, अपना नाम बताना, कॉलेज का नाम बताना, और मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। अभी तक मेरे पास 2050 बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 2 अलग अलग ग्रुप है जिसमें 1050 बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ज्वाइन करूं तो एक और हमारे पास ग्रुप क्रिएट मैंने किया है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर आपको पूरा नोट्स मिलेगा, यूट्यूब का जो लिंक जाता है वहां तक आपको मिलेगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक चीज याद रखना, जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं उनको समझने की कोशिश करना। आप ये थ्योरी को मत देखिए, आप पहले ये रिएक्शन को देखें, और रिएक्शन देख के आपको समझ में आता है कि नहीं वो फिर मुझे बताना। बताओ ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है, बताओ। तो यहां पर मैंने लिखा है एल्कोहल से। जब भी हम लोग एल्कोहल्स को ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीडेशन से लिखा है मैंने, तो यहां लिख सकते हैं एल्कोहल के बाद एक लाइन डैश करके लिख लेना, एल्कोहल से निम्नलिखित विधियों के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो पहला है मेरा ऑक्सीकरण, क्या है मेरा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो KMnO4 के द्वारा कराएंगे, या K2Cr2O7 के माध्यम से हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो यहां कह रहे हैं जब भी एल्कोहल्स को, राइट ना, और प्राथमिक एल्कोहल्स या फिर द्वितीयक एल्कोहल को जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब ऑक्सीकृत करवाया जाता है तो क्रमशः एल्डिहाइड बनता है, और क्या बनता है, कीटोन से बनता है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या। तो ये हमारे पास है एल्डिहाइड, और क्या बन जाते हैं, कीटोन बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये है एल्कोहल्स, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। सिंपल सी चीज है भाई, यहां पर वाटर बन के निकल जाएगा, H2O बन के ये निकल जाएगा। तो चलो हम H2O बना के क्या कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब मेरे पास बचा क्या है, सिर्फ देखो, R का मेरा R हो गया, C का C हो गया, H का मेरा H हो गया, और ये काम कर रहा है ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन ले करके क्या बना लिया, एल्डिहाइड। तो यहां लिख लेना एल्डिहाइड। इतना कर लोगे भाई, बिल्कुल कर लोगे। अब ये है हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल्स है। 2 डिग्री एल्कोहल्स मतलब 2 R मेरे पास है, यहां पर 2 R से कार्बन अटैच है, कार्बन से एल्कोहल है। सब लोग ने पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखो यहां पर वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, देखो H2 हो गया, और ऑक्सीजन लेकर के वाटर बन के निकल गए। अब मेरे पास बचा क्या, सिर्फ, चाहे तो आप पूरा निकाल दो ना, ये देखो H2O को बाहर निकाल दो, निकल गए सब। अब बचा क्या है, कार्बन बचा है, और यहाँ का ऑक्सीजन लेकर के कीटोन बना लिया। जब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हो, 2 R हो, तो वो होता है मेरे पास कीटोन होता है। बात समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। अगर यही सब चीजें आपने पढ़ा है तो आपको कोई भी तरीके से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो 100% आपसे बन जाएगा। देखो प्रश्न पूछने का तरीका बहुत सारा है ना केमिस्ट्री में, याद रखिएगा। पूछेगा एल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे, पूछेगा एल्कोहल से आप कैसे कीटोन बनाएंगे, तो भाई इस तरीके से आप बनाएंगे। पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि, ऐसा कभी सवाल नहीं आता है। डायरेक्ट पूछा जाता है एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, राइट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर मैंने H2O बना के निकाल दिया, कार्बन बचा सिर्फ, और कार्बन से ऑक्सीजन अटैच होकर कीटोन बना लिया। इसका मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये इसका एग्जांपल है, राइट। इतना तो बात सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कि R की जगह में CH3 रखा, बाकी जो कहते हैं बाकी सेम है, डिटो फोटो कॉपी कर दो भाई। R की जगह में CH3 रखा है मैंने, ये है एसिटल्डिहाइड। क्या है, एसिटल्डिहाइड।
आर की जगह में, दोनों आर की जगह में मैंने मेथिल रखा हुआ है, CH का CH, OH का OH हो गया मेरे पास, जाओ कहते हैं दोनों मेथिल हमने रख दिया आर की जगह में, तो ये होता है मेरे पास भाई एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन। कीटोन, और जो हम CH3 ले तो इसका नाम हो जाता है एसीटोन। आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। देखते हैं अगला है हमारे पास, एल्कोहल्स को जब सिल्वर की उपस्थिति में जब 250 डिग्री टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है टेम्परेचर पर, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। दोस्तों क्या बनता है समझते हैं। देखो सब सेम है, यही है, यही चीज सेम मैंने लिखा है, यही चीज सेम लिखा है, बट यहां पर जो प्रेजेंटेशन है ना उसको मैंने बदल दिया है। अलग वैज्ञानिक के अनुसार किसी ने बोला कि सिल्वर ले लो, 250 डिग्री टेम्परेचर दे दो, ऑक्सीजन दे दो, बाकी यहां पर जो हो रहा है सेम टू सेम डिट्टो हो रहा है, बट यहां पर H2 बाहर निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। ये देखो यहां पर H2 बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाता है मेरे पास H2 बाहर निकल गया, बचा क्या? R बचा है, C बचा है, H बचा है, O बचा है, तो ये मेरे पास बन गया एल्डिहाइड। तो यहां लिख लेना एल्डिहाइड। एग्जाम्पल फिर लिख लेना, आपको पेपर दे सकता है, एक पक्ष को दे देगा, इधर को बनाने के लिए आपको दे सकता है। पेपर ऐसा भी करता है कि आप इक्वेशन को पूरा करो, केमिकल इक्वेशन जो समीकरण होता है उसको पूरा करने का बात करता है। तो आप सब लोग जब इसके बारे में डिटेल कर लेंगे, जानकारी रख लेंगे, तो यार आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, मैं सच्ची बता रहा हूं, राइट ना। देखो अब ये है मेरे पास सेम टू सेम वही है, जो 2 डिग्री हमने लिया हुआ था एल्कोहल्स वही है, बट यहां पर प्रेजेंटेशन जो है वो ले लिया हमने O2, ये हो गया Ag ऑब्लिक, और यहां पर लिख देंगे 250 डिग्री टेम्परेचर जब हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये H2 बन के बाहर निकल जाएंगे, चुपचाप यहां पर निकल गए, धूम मचा के H2 बाहर निकल गए, बचा रह गए क्या? दोनों R का दोनों R हो गया, और C और O का मेरा कीटोन हो गया, अर्थात इसका नाम है मेरे बच्चों कीटोन। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। विहाइड्रोजनीकरण डिहाइड्रेशन द्वारा कैसे बनाएंगे? फ्रॉम डिहाइड्रेशन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कोई मत बोलना समझ में नहीं आ रहा है करके, भाई आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे तो आपको क्या समझ में आता है? फिर समझ ही नहीं आ रहा होगा फिर। ठीक है, तो आप रिएक्शन को देखें ना, मैं यहां बोलते भी जाता हूं, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इतना तो थोड़ा बच्चों कवर कर लिया करें। डिहाइड्रेशन, फ्रॉम द डिहाइड्रेशन हम बाहर निकाल देंगे डिहाइड्रेशन, जो हाइड्रोजनीकरण है ना उसको बाहर निकाल देंगे। डिहाइड्रोजनीकरण मतलब विहाइड्रोजनीकरण डिहाइड्रेशन द्वारा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये है मेरे पास एल्कोहल, यहां पर प्रेजेंट है कॉपर, 300 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहां पर निकल जाएंगे मेरे बच्चों H2, बाकी जाओ कहता हूं R का RCHO एल्डिहाइड है। इसके जगह में मैंने एग्जाम्पल रखा है R के जगह में, जिसको आप समझ रहे हैं। ये है मेरे पास एल्कोहल्स, जो मैंने 2 डिग्री एल्कोहल यहां लिया है वही लिया है, बस उपस्थिति को मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पर कॉपर, यहां पर है 300 डिग्री टेम्परेचर, तो यहां पर मेरे पास H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया, और बचा क्या रह गया मेरे पास? कीटोन बचा रह गया। ठीक है, आई होप सबको समझ आया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अब अभी तक आपने देखा है एल्कोहल के पार्ट से कैसे हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड बनाते हैं। अब इसके कुछ और भी मेथड है जो स्पेशल चीजें हैं, जितना को आपको लिखना चाहिए वही सब चीज को मैं बताते जा रहा हूं। फटाफट चल रहा है वीडियो, एकदम फटाफट, एकदम राइट ना। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं मालूम है आपको? सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं नहा धो के रेडी होके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, ताकि आप बच्चे कोई वीडियो को मिस मत करें और पीछे ना हो जाए करके मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूं, ताकि जल्दी करके हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। मेरा टारगेट है अप्रैल के महीने तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। हो सकता है उसके पहले भी और कवर हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन साथ में आपको, जब मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं तो आप सब लोग स्टेटस नहीं लगाते हैं, बड़ा दुख लगता है कि स्टेटस लगाएं। जो भी दोस्त तैयार है ना उनको चैनल को धूम मचा के शेयर करें। अब वीडियो रुकने वाला नहीं है ना। अपना जो एनर्जी है वो जग चुका है, राइट ना। आप भी अपने एनर्जी को जगाएं और धूम मचा के, बिना कोई जलन के भावना से। सर के लिए क्या जलन करोगे? मैं तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप चैनल को थोड़ा से आगे बढ़ाने में मेरा हेल्प तो जरूर करें भाई। ये आप ही के लिए है, मुझे क्या फायदा मिलेगा? फायदा तो आपको मिलेगा, राइट ना। बस मेरा रिस्पेक्ट करने वाले बच्चे बढ़ जाएंगे, राइट ना। तो चलिए दोस्तों, इसके और मेथड है कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन, उनको भी समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल से कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड, उसको भी समझते हैं। बहुत सिंपल है, थ्योरी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पहला है कैल्शियम लवण के आसवन से, अर्थात कैल्शियम लवण को जब भी हम लोग कैल्शियम साल्ट को जब आश्वित कराएंगे, है ना, रिएक्ट कराएंगे तो बनते हैं। जब कैल्शियम फार्मेट को, इसका नाम है, इंग्लिश लिखे चाहे हिंदी, इसका नाम सेम रहेगा, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट को जब गर्म किया जाता है तो फार्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो
HCOO, अब ब्रैकेट के बाहर है 2 बार और कैल्शियम का कैल्शियम, इसको हीट का निशान दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये बनता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। मिला सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कैल्शियम एक बार है, एक बार दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का संख्या है, देखो कितना बार है, मैच करो। यहाँ पर 2 लिखा है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हो गया, एक और ऑक्सीजन के लिए 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 हो गया। तो यहाँ 4 मिलाते हैं, 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? कार्बन की संख्या मिलाते हैं, 2 बार है, ब्रैकेट के बाहर में 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैल्शियम की संख्या 2 बार है, तो एक कार्बन की संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर कार्बन 2 बार हो गया, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर सकते हैं, 2 बार हाइड्रोजन है, बैलेंस कर सकते हैं 1 और 2। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख लेना फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिख लेना, इस नाम को लिख लेना यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। नोट्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सब चीज़ अच्छा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, जब भी हम लोग इसके क्या है, कैल्शियम के साल्ट को, कैल्शियम के हमारे पास ये उच्च वसीय अम्ल है, यहाँ पर लिख सकते हैं कैल्शियम के वसीय, कैल्शियम यहाँ लिख सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम के वसीय, उच्च वसीय अम्ल को, ठीक है, लवण, अम्लीय लवण को, है ना। कैसे क्रिया करा रहे हैं, देखो, जब हम यहाँ इसके जगह में H के जगह में अगर R ले लें, H की जगह में क्या ले लें, R ले लें, है ना, तो ये सेम है RCOO, बाकी सब चीज सेम है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन का संख्या जो R है उसका संख्या कितना बार हो गया, 2 बार, तो यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है ये भी तो 2 बार है ना, तो एक बार कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, ऑक्सीजन वही 4 बार, फिर 3 और 1 4 बार, बाकी सब बैलेंस है। इसको आप बनाना, R के जगह में CH3 रख के बताना, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप सचमुच में मेरा वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ में आता है, तो बताना मुझे इस पे क्या बनेगा। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर CH3 रखना है दोनों R के जगह में, बाकी सब सेम रहेगा। कीटोन ही बनेगा, इसका नाम कीटोन है, इसका नाम एल्डिहाइड है। ओके, चलो यहां पर देखते हैं वसीय अम्लों के उत्प्रेरकीय अपघटन से, मैंने लिखा इंग्लिश में बाई कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड से बना सकते हैं। जब वसीय अम्ल के वाष्प को फार्मिक अम्ल के साथ जब MnO होगा, यहां पर लिखा होगा MnO2 नहीं होगा, MnO होगा, हाँ सही है, MnO है ना, के साथ 300 डिग्री टेम्परेचर पर जब प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो सब लोग को पता है उच्च वसीय का फार्मूला होता है RCOOH, ये है फार्मिक एसिड, और MnO है, 300 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं तो बन रहा है मेरे पास एल्डिहाइड, और बन रहा है वाटर, और बन रहा है CO2 बन रहा है। बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर ये बन के निकल जाएगा मेरे पास, चाहे इसको कह सकते हैं CO2 बन के निकल गया, बाहर निकल गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा है, दिमाग लगाओ ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा है और 1 ऑक्सीजन यहाँ का बफ ले लो, तो ये बन जाएगा मेरे पास वाटर, वाटर बन के निकल गया। सिर्फ अब बचा है RCHO बचा है, 1 ऑक्सीजन तो वाटर के लिए दे दिया ना, और CO2 तो यहाँ निकाल दिया ना आपने बना के, बात समझ में आ गई। अब उसी का मैंने एग्जांपल लिया है, R की जगह में CH3 रखा है मैंने, अब बाकी सब सेम है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, बट ये एल्डिहाइड है तो ये है एसिटाल्डिहाइड, नाम आ गया हमारे पास स्पेशल। फार्मिक अम्ल को अगर छोड़ करके अकेले खुद को अगर 2 बार गर्म करें, 2 बार रिएक्ट करें तो कीटोन बनाता है, नो डाउट। ये RCOOH है, ये भी RCOOH है, दोनों के अणु को मैं 2 बार लूंगा, RCOOH को 2 बार मैं अगर लेता हूं तो मेरे पास कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कीटोन। वाटर नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पर? वाटर भी यहाँ बाहर निकला है, शॉर्ट में दिख रहा होगा, बोर्ड में कट गया होगा, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा H2O, बाहर निकल जाता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर है अम्ल है, यहाँ भी अम्ल है, हम बाहर निकाल किसको रहे हैं, देखो फिर वही कहानी है हमारे पास, बाहर क्या क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, CO2 बना के मैंने बाहर निकाल दिया, वाटर भी बना के बाहर निकाल दो, ये देखो OH और H जल बन के निकल गया। अब बचा क्या है, 2 बार R, ये दोनों R दिख रहा होगा, और CO का CO, ये है मेरे पास कीटोन। क्या है मेरे पास? कीटोन। अब बताओ, अगर आपको मेरे से केमिस्ट्री पढ़ के समझ में आता होगा इतना सारे चीज, तो मैं अगर मार रखने के लिए दूंगा तो क्या आप सब लोग इसको CH3COOH एसिटिक एसिड है ये, CH3COOH क्या नहीं बना सकते? क्या नहीं बना सकते? बोलो, बना सकते हो कि नहीं?
इतना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ स्पेशल तरीके से। अगर आप नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास वाटर और बाहर निकल जाएगा CO2। ये है मेरे पास एसीटोन। यही है वसीय अम्ल से कैसे बनाएंगे, स्पेशल है। पेपर में पूछा जाता है कि ऐसे दे देगा आपको, रिएक्शन ऐसे दे देगा, अब बताएगा कि बताओ इससे क्या बनाएंगे आप, है ना। तो पढ़े रहेंगे भाई, कौन निकलता है, कौन आता है, कौन जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को जानना तो जरूरी है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो पेपर बना ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक को समझने का एक ही तरीका है। हो सकता है आपका नॉलेज अभी केमिस्ट्री में 0 लेवल होगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन 100% अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो पेपर होगा वो प्रैक्टिस के दम पर बहुत अच्छे से बन सकता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। तो मैं शॉर्ट और स्वीट और बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसके अगले हम लोग प्रकार है इनके और बनाने का मेथड है स्पेशल, उनको देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। बहुत अच्छा है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो, राइट ना पढ़ने से लाख गुना अच्छा है, इसको पढ़ते जाएं, अच्छा नोट्स है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग और विधि को समझते हैं कि एल्किन के ओजोनीकरण अपघटन से कैसे हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे पहले जो एल्किन होता है, ये देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड को एल्किन कहते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH होता है और R और जुड़ा हुआ है, ये है मेरे पास एल्किन, ठीक है। जिसे हम लोग ओजोन अगर देंगे तो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ओजोनाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ओजोनाइड बना लेगा। कैसे बनेगा देख सकते हैं। हमारे पास R, एक बार R दिख गया, CH का मेरा CH दिख गया, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ऑक्सीजन यहां लग गया और एक बार ऑक्सीजन यहां लग गया, कुल मिला के 2 बार ऑक्सीजन लग गया। CH का मेरा CH हो गया और इस CH से मैंने जोड़ दिया O को। इसका मतलब ये हुआ दोनों साइड R मेरा R ही है दोनों साइड, और इस कार्बन से मैंने 2 बार ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और एक ऑक्सीजन को बीच में और मैंने अटैच कर दिया। अब ये नाम क्या लेके चलता है, ओजोनाइड बनाता है। यहां पर हम पहुंच गए, ओजोनाइड बनाते हैं, जिसके अपचयन कराने से, मतलब रिडक्शन कराने से, हाइड्रोजन देने से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। देखते हैं, देखो सबको समझ में आ रहा होगा। ये RCHO इतना दिख रहा है जितना को मैं राउंड कर रहा हूं, दिखा RCHO दिख गया, ये मेरा RCHO हो गया। ये भी देख सकते हैं RCHO, बात समझ आ गया। मतलब 2 बार इसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। अब मेरे पास बचा हुआ है सिर्फ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन बचा है और यहाँ का हाइड्रोजन बचा है, तो H2 और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं सिंपल विधि में बता रहा हूँ आपको, एकदम इजी है, आप हर तरीके से बना सकते हैं। देखो मैं कितने अच्छे से बता रहा हूँ। RCHO 2 बार बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बचा है और यहाँ का उत्प्रेरक का काम कर रहा है H2, उसको मैंने ले लिया और जल बना के बाहर निकाल दिया। सेम यही चीज दोस्तों हमारे पास होगा। देखो R है यहाँ पर, CH है, सेम है यहाँ पर, C है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है। अब इस H के जगह में क्या कर दिया मैंने, एक और R को जोड़ दिया, तो एक R पहले का जुड़ा हुआ है, एक R मैंने और अटैच कर दिया। बाकी सब सेम डिट्टो फोटोकॉपी करेंगे। R का मेरा R हो गया। यहाँ पर R लिखना मैंने भूल गया है ना, यहाँ पर R लिखिएगा। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ R, क्लियर। तो यहां पर ये R का मेरा R हो गया और CH का मेरा CH हो गया। फिर ऑक्सीजन को वैसे जोड़ेंगे जैसे वहां हमने जोड़ा था। तो एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया बीच में और 2 ऑक्सीजन और नीचे में दोनों कार्बन से जुड़ गया और 2 R का मेरा 2 R हो गया। फिर दोस्तों हम S2 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इसको S2 दे रहे हैं। तो हम यहां पर बना सकते हैं RCHO अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। मैच करते हैं, देखो RCHO का RCHO इतना मेरा बाहर निकल गया, ये देख लो, राउंड कर लो, RCHO इतना दिख गया सभी लोगों को भाई, एकदम 100%। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, डबल R, तो यहां डबल R हो गया और C का C हो गया, ऑक्सीजन का मेरा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर, मतलब ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बचा है जैसे कि यहां बचा था। ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन मिल करके जल बना के बाहर निकाल लेगा, अर्थात एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है। रिपीट करके देखना भाई, और साथ में इसके जगह में मार रख के आप बना के मुझे बताना, इसके जगह में मार रख के बना के मुझे बताना। बात समझ आई, बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर। अब देखते हैं एल्काइन के जल अपघटन से, अर्थात हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्काइन। एल्काइन के जल अपघटन जब कराएंगे तो थ्योरी यहां लिखना भाई, जो हमारे पास लिखा हुआ है यहां पर, एल्किन को जब मरकरी के उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो अस्थायी इनॉल बनता है। क्या बनता है,
एक अनस्टेबल इनॉल बनता है, अर्थात एल्कोहल बनता है, लिख सकते हैं, जिसे हम लोग चलावयता के माध्यम से, चलावयता समझते हैं ना, आइसोमेरिजेशन, ठीक है, आइसोमेरिज्म के द्वारा हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। चलो मैच करते हैं भाई। देखो CH तो एक हाइड्रोजन वाटर का इसको दे दो तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। बात समझ आ गया, बात समझ आ गया, रिपीट करके देखना यार, नहीं समझ में आता है तो। मैं क्या बोल रहा हूं, एक हाइड्रोजन, ये वाटर टूटता है OH और H प्लस आयन में, तो एक हाइड्रोजन मैं इसको दूंगा तो ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। बात समझ आई। अब यहां पर CH का मेरा CH हो गया, क्लियर हो, और वाटर का मेरे OH बचा है तो OH को मैंने वहां दे दिया, तो ये होता है हमारे पास एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल अर्थात इनॉल। अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब निकालेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो एक काम करते हैं भाई, ए हाइड्रोजन को चुपचाप हम लोग इसको दे देते हैं, कार्बन को, तो ये हो जाएगा CH2 के बजाय हो जाएगा CH3 हो जाएगा, बचा है CHO, यही तो होता है हमारे पास एल्डिहाइड। बात समझ आई, तो यहां लिख लेना एसिटाल्डिहाइड। एकदम क्लियर है, मैं हर चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं। अब यहां पर है मेरे पास, देख सकते हैं, ये है एल्काइन, ये जैसे एल्काइन यहां है ना, वैसे एल्काइन यहां भी है, एक हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन का एल्काइन है ना। इसका नाम क्या है हमारे पास, ब्यूट-2-आइन। क्या नाम है, ब्यूट-2-आइन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 बोल रहा हूं मतलब 1, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन कह रहा हूं मतलब ट्रिपल बॉन्ड को बताता है, ठीक है। उपस्थिति सेम टू सेम है हमारे पास, H2O दे रहे हैं सेम, CH3 का CH3 हो गया। वाटर का, यहां हमारे पास वाटर का एक ऑक्सीजन इस भाई साहब को दे दो, इस कार्बन को दे दो, तो ये हो गया CO। अब इसके पास भाई क्या बचा है, कार्बन का कार्बन। वाटर का मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचा है, इसको मैंने दे दिया 2 हाइड्रोजन, और CH3 का CH3 भाई। ओके, बात समझ में आ गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, फटाफट ले लो। तो समझ में आ रहा होगा कि पूरा रिएक्शन का खेल है। रिएक्शन को आप प्रैक्टिस करें, बार बार दिमाग में लेके चलें, मेहनत करें इसके लिए। देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सबसे अच्छा लगेगा, इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि भाई थ्योरी का ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो चलो इसके और बनाने की विधि को हम लोग, अभी बहुत स्पेशल विधि बचा हुआ है, उनको भी हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप समझते हैं कि जेम डाई हैलाइड के द्वारा कैसे जल अपघटन करा के हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, समझते हैं। देखो ये हमारे पास है डाई हैलोजन है, और जब भी उनका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो सबसे पहले एल्कोहल्स बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल्स बनेगा, जिसका हम लोग क्या करेंगे, आगे डिहाइड्रेशन करा देंगे, अर्थात वाटर को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। समझते हैं कैसे। देखो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 2 डिग्री 2 हमारे पास डाई हाइड्रोजन है, RCS 2 हाइड्रोजन है, और इसको हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में, तो क्या बन रहे हैं देखते हैं जरा। R का मेरा R हो गया। सिंपल एक बात समझते हैं, देखो यहां पर है मेरे पास OH का संख्या अभी 1 बार दिख रहा है, क्लोरीन 2 बार दिख रहा है, नो डाउट हमको पता है। यही बेसिक चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को समझना है। कैसे, देखो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना दिख रहा है, यहां पर OH 2 बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है, और H 1 बार दिख रहा है। अगर मैं इसका बैलेंस को 2 बार बढ़ा दूं, इसके अमाउंट को 2 बार बढ़ा दूं, तो हाइड्रोजन 2 बार मुझे दिखेगा और 2 बार क्लोरीन दिखेगा। तो हमको एक बात पता है कि HCl यहां बाहर निकल जाएगा, कितना बार, 2 बार बाहर निकल जाएगा। कैसे, 2 हाइड्रोजन यहां का, 2 क्लोरीन यहां का है, चुपचाप बाहर निकल गया, तो 2 बार HCl बाहर निकल गया। अब मेरे पास 2 बार OH बचा है, 2 बार मैं OH को क्या कर लेता हूं, यहां पर ले लेता हूं, तो यहीं का 2 बार मैं OH को इस कार्बन से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये बन गया मेरे पास डाई हाइड्रोजन की जगह डाई एल्कोहल बन गया, राइट। अब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहां पर वाटर को बाहर निकालेंगे, ये है मेरे पास वाटर H2O बन के क्या हो जाएगा, मेरे पास बाहर निकल जाएगा, इतना बाहर निकल गया, तो बचा क्या, R का मेरा R, CHO का CHO एल्डिहाइड। इसके बारे में दोस्तों अगर आप चाहे जानना तो CH3 रख सकते हैं R के जगह में, बाकी मैंने सेम टू सेम किया हुआ है। आप सब लोग इसको बना के देखना, प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। यहां पर R के जगह में बस आपको CH3 रखना है, बस, बाकी और कुछ नहीं। जाओ कहता हूं छाप देना। यहां पर देखते हैं 2 ठो R ले लेते हैं। देखो यहां पर CH दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, इस H को और हटा के हम 2 R ले लेते हैं सीधा सीधा। तो यहां पर मैं H को और हटा के 2 ठो R ले लिया, अब बाकी जाओ का त्यों है। तो फिर हमारा प्रेजेंटेशन सेम टू सेम है, 2 R का R हो गया मेरे पास। अब फिर वही कहानी है, 2 बार हमारे पास H2O लेंगे, तो 2 बार मेरे पास HCl बाहर निकल जाएगा, 2 टाइम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर ClCl के जगह में मेरे पास OH आ जाएगा, इस तरीके से। फिर हम वाटर को क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, बाहर कर लेंगे, H2O बना के बाहर कर लेंगे।
तो ये H2O बाहर निकल गया, बचा 2 बार R और C और O का मेरा O। ये है मेरे पास कीटोन। फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ 1 बार R लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 बार R लेते हैं तो मेरे पास बनता है कीटोन। अब इसी को मैं R के जगह में मेथिल रखा हुआ है, तो इसको आप बना के देखना। नहीं बना पाएंगे कमेंट करके बताना, बन जाना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बना के जरूर देखना, कर ही लेना, नोट्स में बना लेना। ग्लाइकॉल के ऑक्सीकरण से, यहां थ्योरी एक बार लिखना। जब ग्लाइकॉल्स को, है ना, CH3COO, इसके ब्रैकेट में बाहर हम लिखेंगे 4 टाइम, मतलब 4 बार PB लेट के साथ जब उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमारे पास एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। चलो समझते हैं। देखो ये हमारा 2 डिग्री अर्थात ग्लाइकॉल है, 2 बार एल्कोहल लगा होता है तो हमारे पास ग्लाइकॉल्स होता है, राइट। जब ऑक्सीकरण कराएंगे स्टूडेंट, सिंपल एक चीज समझना आप लोग, मैं बता रहा हूं उसको समझना। देखो RCHO का RCHO एक बार हो गया, यहां पर एक बार और है RCHO का RCHO हो गया, क्लियर हो। सिर्फ मेरे पास बचा है 2 हाइड्रोजन और यहां ये काम कर रहा है ऑक्सीजन देने का, तो यहां पर ऑक्सीजन को मैंने ले लिया और ये वाटर बनके बच्चों निकल गया, क्लियर हो, समझ में आ गया, ठीक है। अब चीज भाई एक चीज और है, इसको अलग कर देते हैं हम। देखो यह है हमारे पास 1 2 3 4 बार जुड़ा हुआ है। हम क्या किए हैं, जैसे यहां देखो, यहां पर के हाइड्रोजन को हटा के हमने एक और R जोड़ा था, ठीक है। तो यहीं पर हम एक काम करते हैं दोस्तों कि R का संख्या को और बढ़ा देते हैं, अर्थात सेम इसी को फोटोकॉपी कर देना और कुछ नहीं। R का 2 बार R हो गया। अब दोनों हाइड्रोजन को हटा के 2 और R मैंने जोड़ दिया है, मतलब 2 बार मेथिल और जोड़ दिया, 1 2 3 4 बार, 4 हमारे पास मेथिल है। अब यहां पर 2 बार दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन हटा के मैंने 2 बार और मेथिल जोड़ा हुआ है। एल्कोहल का मेरा एल्कोहल्स हो गया, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है यार, यहां पर हमको क्या को बाहर निकाल देना है, बोलो, H2O बाहर निकाल देंगे, H 2 निकल गया और ये काम कर रहा है ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है, तो ये निकल जाएगा मेरे पास H2O बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या है बस बता दो, मेरे पास बचा है CH3 2 बार और CO का CO, राइट। देखो CH3 2 बार और CO का CO यहां पर भी है मेरे पास, तो CH3 तो कुल मिला के मैंने सामने में 2 लिख दिया है। इसके लिए 2 बार, इसके लिए 2 बार, कुल मिला के 4 बार मेरे मेथिल हो जाएगा, 1 2 3 4, क्लियर हो। कार्बन की संख्या 2 बार होना चाहिए, 1 2 बार, तो यहां सामने में लिख दिया हूं तो 2 बार हो गया। ऑक्सीजन की संख्या मेरे पास कितना होना चाहिए, बोलो, 2 बार होना चाहिए, 1 2, तो यहां पर सामने में लिख दिया मैंने 2, तो कुल मिला के CH3 और CO, ये होता है मेरे पास बच्चों कीटोन। क्या होता है, कीटोन। तो हम बनाना सीख रहे हैं कीटोन या फिर एल्डिहाइड। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, समझते जाना, थ्योरी की डिमांड नहीं है, बस बनाते बस जाना, प्रैक्टिस करना धूम मचा के, राइट ना। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तो अभी तक हमने 6 इसका मेथड देखा है, अभी और बेहतरीन बचा है रोजेनमुंड के द्वारा और स्टेफन रिएक्शन के द्वारा और ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक के द्वारा, वही तो मेरे पास इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमारा बेसिक क्लास है जिनको आप देख के सीख के बहुत सारे चीजों को एक्वायर करेंगे दोस्तों। चलिए अब समझते हैं ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे और साथ में रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टेफन अभिक्रिया क्या होता है उनको भी समझते हैं। इसके बाद ये हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं उसको समझते हैं। इसके बाद स्टेफन और रोजेनमुंड अभिक्रिया 2 प्रकार के और बचे हैं, उनको भी समझेंगे, बहुत इजी है। जब हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड या फिर एल्किल साइनाइड भी बोल सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हम लोग, जब हाइड्रोजन साइनाइड लिख सकते हैं और एल्किल साइनाइड भी हम लिख सकते हैं, राइट ना। जब हाइड्रोजन साइनाइड या एल्किल साइनाइड को ग्रीक नाड़ा के साथ योग से बने उत्पाद का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड और क्या बनता है, कीटोन से बनता है, राइट। तो ये है मेरे पास हाइड्रोजन साइनाइड, ये है ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक, सबको पता है RMgx। इसीलिए मैं कहता हूं थ्योरी को मत ध्यान दो, पहले यहां ध्यान दो, ये समझ आ गया तो ऊपर समझ में आ जाएगा। जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है उसी को तो हम ऊपर लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास H का H हो गया, C का मेरा C हो गया और एक R इससे जाके जुड़ गया तो R हो गया, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, नाइट्रोजन और Mg और X, सबको कुल मिला के जोड़ दिया। समझे बात, समझ आया। H का मेरा H हो गया, बनाने की कोशिश करेंगे। देखो दूर से देख करके डरने से अच्छा है एक बार लिखो, देखो कि वो क्या है, कैसे कर रहे हैं सर। अगर भाई आपको हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला पता है, RMg मतलब ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक पता है, तो सिर्फ जोड़ना तो है बस। देखो CH का CH मेरा हो गया, CH का CH,
मैंने एक R चुपचाप इससे जोड़ दिया और इस नाइट्रोजन से MgX को जोड़ दिया। इतना समझ आ गया सबको। अब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम लोग, वाटर दे रहे हैं और H+ आयन भी दे रहे हैं, प्रोटोनेशन भी करवा रहे हैं। होगा क्या, मेरे पास R का R हो गया, एक बार देखो R का R हो गया, C का C हो गया, H का H हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक हमारे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ का मैं ले लिया, तो ये बन गया मेरे पास एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब क्या बचा है मेरे पास, Mg बचा है, Mg का मेरा Mg है ना, X का मेरा X और वाटर का मेरा क्या बचा है, मेरे पास OH बचा है, तो मैंने यहां पर ले लिया OH। राइट, समझ आया मेरी बात। अगर चाहो तो यहां पर 2 बार आप ले सकते हैं इसको, 2 बार तो गिन सकते हैं आप लोग कौन कौन कितना बार हाइड्रोजन है, बैलेंस करते हैं। सिर्फ अब बचा है मेरे पास नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन का मेरा नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का टोटल हमारे पास जो संख्या है देखते हैं, 2 बार यहां और 2 बार यहां, 4 बार हाइड्रोजन है, तो एक बार हाइड्रोजन को हमने लिया हुआ है इसके लिए, राइट ना। तो यहां पर क्या बच जाएगा मेरे पास बच्चों, OH बच जाएगा। और हाइड्रोजन यहां पर देखो, एक बार हाइड्रोजन मैंने यहां लिया है ना, यहां लिया है OH बना के, ठीक है। तो यहां पर क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया। 3 बार हाइड्रोजन, एक बार यहां, कुल मिला के 4 बार हो जाएगा, राइट ना। एल्कोहल की जो संख्या है, ऑक्सीजन की जो संख्या है, उसको भी हम गिन सकते हैं। देखो हम यहां पर 2 बार ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं ना, 2 बार ऑक्सीजन, तो 2 बार यहां भी तो है ना, 1 बार और 2 बार, राइट। बैलेंस करके देख लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा कवर आराम से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस बस कर लेना, ठीक है। देख भी सकते हैं, 1 बार हाइड्रोजन और यहां पर कितना है, 2 और 2 4 और 1 कितना बार, 5 बार। 5 बार है कि नहीं, गिनो, 3 4 और 1 5, बैलेंस तो है, देख लेना। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाएगा तो। अब इसको आप बना के देखना, मैंने R की जगह में CH3 बस लिया हुआ है, अब बाकी मेरा सेम है, X की जगह में क्लोरीन लिया है, बाकी सेम है, आप बना के देखना। वैसे दिख रहा है, R की जगह में CH3 लिखने का मैं बात कर रहा हूँ, CH3 हो गया, और यहाँ पर X की जगह में मैं क्लोरीन लिखने का बात कर रहा हूँ, क्लोरीन मैंने ले लिया, ठीक है। चलो बना के देखते हैं एक बार, क्या क्या हो जाएगा भाई। R की जगह में हम बोल रहे हैं CH3, क्लियर हो, CHO सेम टू सेम हो गया। यहां पर बचा है मेरे पास Mg, ओके, OH का OH, X की जगह में क्लोरीन लिया है, प्लस अमोनिया का मेरे पास निकल जाएगा मेरे भाई NH3। क्लियर हो, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों एल्किल सैनाइड लेते हैं, एल्किल सैनाइड हो गया, बाकी सब सेम टू सेम है। करेंगे रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा। इसको देख करके सेम टू सेम हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, अब यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। मैं यहाँ H लिया हूँ, CH3, H की जगह में CH3, तो यहाँ हो जाएगा CH3 बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये नाइट्रोजन होगा, Mg का Mg। हाइड्रोजन की जगह में ब्रोमीन मैंने लिया हुआ है, ब्रोमीन हम ले लेते हैं, इसको वाटर दे देते हैं, H2O 2 टाइम्स H+ आयन प्रेजेंट है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CO, हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बचा रह गया मेरे पास Mg, ठीक, और OH का OH, यहाँ ब्रोमीन मैंने लिया है, और क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। यही है मेरे पास प्रोडक्ट जो हमारा एसीटोन को बताता है। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो सभी लोग, ठीक है। अच्छा है, कीटोन यहाँ पर हम बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब 2 हमारे पास और मेथड है। काफ़ी मेहनत लगा मुझे इस वीडियो को बनाने में, मेथड में बहुत मेहनत लगता है। अब देखते हैं स्टेफन अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि स्टीफन अभिक्रिया क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पेपर में पूछा गया है बहुत बार, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, हर बच्चे को लिख लेना है और बहुत इजी है, देखते बस जाना। मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्लियर, नहीं समझ आएगा तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा। राइट दोस्तों, देखो हमारे पास होता क्या है, एक हमारे पास साइनाइड होता है जिसको हम लोग एल्किल साइनाइड कहते हैं, राइट, जिसे स्टेनस क्लोराइड के साथ और HCl की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिमीन बनता है और एल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये HCl लिखा हुआ है, एल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जिसे हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं, लिख लेना। ये जो विधि है केवल एल्डिहाइड के लिए है, कीटोन हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते, याद रखना इसको, राइट ना। तो हम समझते हैं CH3 का CH3 हो गया,
सी का सी हो गया एच, सी का सी एन का एन हो गया। इतना बात समझ में आ गया, सी का सी एच का एच हो गया। अब चेन कह रहा है मतलब इसको हम क्या दे रहे हैं भाई, S2 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, S2 दे रहे हैं। तो एक हमने हाइड्रोजन इसको दे दिया कार्बन को, और एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। बैलेंस कर सकते हैं, एक बॉन्ड 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है 4। यहां नाइट्रोजन पर बॉन्ड 3 लगता है, राइट ना, 1 2 और यहां पर कितना हो गया 3, और HCl का हमारा सेम टू सेम HCl जुड़ जाता है, राइट। अब दोस्तों हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर देंगे, वाटर जैसे ही देंगे तो यहां पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरा हमारा, इतना ब्रेक डाउन होगा। CH3 का CH3, CH का मेरा CH हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन मैंने वाटर का ले लिया तो ये CHO का मेरा CHO हो गया। अब बचा क्या रह गया मेरे पास, क्या बचा रह गया बोलो, NH बचा है कि नहीं बचा है, NH बचा है और HCl बचा है, और यहाँ का 2 हाइड्रोजन बचा है। तो हम एक काम करते हैं, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन लिख देते हैं, नो डाउट। हाइड्रोजन की संख्या 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, कुल मिला के 4 बार हो गया, और क्लोराइड का मेरा क्लोराइड हो गया। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर देता हूं। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, स्क्रीनशॉट पहले ले लो। इस विधि से कीटोन प्राप्त नहीं होता है, यह विधि केवल एल्डिहाइड के लिए है। ये लाइन आप लोग सभी लोग लिख लेना। चलो मैं एक बार इसको मिटा के दोबारा बताता हूं सभी लोगों को कैसे हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड इस मेथड के द्वारा। उसको भी थोड़ा एक बार मैं रिपीट करता हूं। वीडियो थोड़ा फिर लंबा जरूर है लेकिन अच्छा है। देखते हैं, यहां पर हमारे पास है HCH3 और ये है मेरे पास साइनाइड है, राइट, साइनाइड है। हमने इसको क्या दे दिया, SnCl2 प्लस HCl दे दिया। इसका मतलब अब चयन करा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 होगा, क्लियर हो। यहाँ पर कार्बन का मेरा कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, डबल बॉन्ड बनाएगा, NH बना लेगा, ठीक है। HCl को हम अटैच कर देंगे इनके साथ में, तो ये हो जाएगा मेरे पास HCl, इसका नाम है एल्डामिन हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम हो गया बच्चों। अब इसको दे देते हैं हम लोग चुपचाप, वाटर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, H2O दे देते हैं। H2O में से हमारे पास एक ऑक्सीजन चुपचाप कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 और ये होगा CHO। यस, बात समझ आई, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा रह गया मेरे पास, N। यहाँ पर मैंने N लिखा, हाइड्रोजन का टोटल संख्या हो गया 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और क्लोरीन का क्लोरीन, यही है मेरे पास दोस्तों एल्डिहाइड। क्या नाम है, एल्डिहाइड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग एक अभिक्रिया और है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, बहुत स्पेशल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं, समझते हैं कि रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा समझते हैं, आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, राइट। चलिए तो चलिए दोस्तों फाइनली इसके लास्ट हम लोग बनाने का मेथड देखते हैं कि एल्डिहाइड हम कैसे बनाएंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया से। अभी आपने स्टेफन अभिक्रिया देखा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका मैकेनिज्म नहीं लिखना है आपको, सिर्फ रिएक्शन देना है। 3 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर में आएगा, तो ज़्यादा और लंबा क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, तो 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है आपको, लेकिन ये आता ही आता है, ध्यान रखना। तो रोजेनमुंड अपचयन से, फ्रॉम द रोजेनमुंड रिडक्शन, जब अम्ल क्लोराइड, इसका नाम है हमारे पास अम्ल क्लोराइड अर्थात एसिड क्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है, उसको जब अपचयन करा रहे हैं H2 के साथ में, किसके उपस्थिति में, लेड बेरियम सल्फेट 140 डिग्री टेम्परेचर पर, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सिंपल हमको दिख ही रहा है, एक यहाँ का हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl बना के निकल गया। अब बचा रह गया क्या, R बचा है मेरे पास, ठीक है, C का C बचा है मेरे पास, हाइड्रोजन मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया है, और ऑक्सीजन मेरे पास ऑक्सीजन हो गया, राइट ना। तो ये जो बन रहे हैं हमारे पास, यही है एल्डिहाइड दोस्तों, जो आपको सिंपल विधि में समझ आ रहा होगा। R के जगह में हमने मार रख दिया है यहाँ पर CH3, CO का CO, Cl का Cl प्लस H2 का H2, राइट। वही चीज है जैसे कि आपने ऊपर में देखा, यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बना के निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा CH3, C का C हो गया। एक हाइड्रोजन मैंने लिया हुआ है यहाँ का, कहाँ का, यहाँ का, तो ये हो जाएगा CHO हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग एसिटिल क्लोराइड से अपचयन करा के इसके उपस्थिति में हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड। सिंपल विधि है, मैंने बहुत मेहनत करके आप सभी लोग के लिए बहुत सारे रिएक्शंस को बताया। देखो चाहता तो मैं इसको अलग वीडियो कर देता, लेकिन मैं सोचा कि एक एक वीडियो में सबको निपटाते जाते हैं भाई, ज़्यादा एकदम छोटा छोटा वीडियो ना हो, आप लोग अपने डेटा को बचा के रखें, और ज़्यादा जो और चीज़ें देखते हैं यूट्यूब पर उससे थोड़ा भी बचो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से IMP वीडियो आपको हर सेमेस्टर में मदद करेगा, और DSC का जो क्लास चल रहा है वो सभी चीज़ों को आप समझते रहें। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा।
वीडियो काफ़ी मेहनत लगा, देख रहे हैं आप सब लोग, आपके लिए 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन मेरे लिए ये 2 घंटा का वीडियो है, राइट ना। 2 घंटा 2.5 घंटा मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।